नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विराम चिन्ह जो अपने हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और देखिए, सारे क्वेश्चन अपने पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो एक तरह से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें और अंत में आप कमेंट करके बताएं कि 25 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। इससे आपको आपकी तैयारी का भी आभास होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न अपने पटवारी मेंस 2017 में पूछा गया है। अर्धविराम का निर्देशक चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, इसका निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए, कौन सा हो जाएगा ये? अर्धविराम का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अर्धविराम का निर्देशक चिन्ह ये वाला है, इस प्रकार से लिखा जाता है अर्धविराम को। और देखिए, ये जो अपने ऑप्शन सेकंड है, ये क्या है? ये अल्प विराम है, ये अपने पूर्ण विराम है, और ये अपने ये क्या है? त्रुटि पूरक चिन्ह या फिर हंस पद चिन्ह। तो अपने अर्धविराम क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो? इस वाक्य में हरीश शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो देखिए, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो, हरीश शब्द के बाद कौन सा लगेगा अपने? यह तो अपने प्रश्नवाचक हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। पूर्ण विराम ये भी नहीं लगेगा, अर्धविराम ये भी नहीं लगेगा। हरीश शब्द के बाद अपने संबोधन लगेगा, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। ये अपने असिस्टेंट जेलर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन सेकंड ये सही माना है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवरण चिन्ह का संकेत कौन सा है? तो देखिए, विवरण चिन्ह को हम किस प्रकार से लिखेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो अपने ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। ये वाला अपने अर्धविराम है, ये अपने प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा? अपने विवरण चिन्ह को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये अपने हिंदी में विवरण चिन्ह है। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। विवरण चिन्ह कौन सा है? अपने ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य नहीं है। तो देखिए, ये चिन्ह और उनके सामने इनके नाम दे रखे हैं, तो सत्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह एकदम सत्य है। ये अल्प विराम है, अल्प विराम को इस प्रकार लिखते हैं, एकदम करेक्ट है। पूर्ण विराम, तो देखिए, पूर्ण विराम को ऐसे नहीं लिखेंगे, पूर्ण विराम इस प्रकार से लिखा जाता है एक डंडे के रूप में, लेकिन यहाँ पर ये विस्मय बोधक चिन्ह है, तो ये अपने पूर्ण विराम नहीं होगा, तो ये अपने ये सत्य नहीं है। बाकी देखिए, कोष्टक चिन्ह एकदम ये करेक्ट है, तो अपने सत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन थर्ड, ये अपने विस्मय बोधक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम दे रखा है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ये कोष्टक में इस प्रकार ये दे रखा है, ये बिंदी के रूप में। तो कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर लोप निर्देशक चिन्ह। तो देखिए, ये कौन सा चिन्ह है? ये अपने लाघव चिन्ह है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे अगर डॉक्टर लिखना हो, डॉक्टर को हम डो करके इस प्रकार आगे ये बिंदी बना देते हैं, तो हम समझ जाते हैं डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर, ये लाघव चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग हुआ है ये। जैसे प्रोफेसर लिखना हो तो प्रोफेसर के आगे हम सिर्फ प्रो लिखकर आगे ये बिंदी या फिर इस प्रकार बिंदी बना देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रोफेसर के बारे में है। तो ये लाघव चिन्ह है अपने ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? तो देखिए, कोष्टक में ये डॉट 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 ऐसे दे रखा है, इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है सभी, ये भी अपने पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? तो देखिए, अल्प विराम हमने अभी देखा है, ये हैं, इस प्रकार लिखते हैं अल्प विराम को, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी ये पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है। अगला प्रश्न है, कोष्टक में निर्धारित चिन्हों को इंगित करता है। तो देखिए, इस प्रकार का चिन्ह क्या कहलाता है? ये वाला चिन्ह, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन 9 है, अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गलत कथन कौन सा है ये हमें बताना है, ये भी अपने पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है अपने अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, तो एकदम करेक्ट है ये। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। और बाकी दो ऑप्शन, शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है, या फिर अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द से पहले होता है। तो देखिए, ऑप्शन 4 भी सही है, लेकिन ऑप्शन थर्ड इसमें असत्य है।
तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। यह असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए द्वंद्व समास जैसे माता पिता इस प्रकार लिखते हैं, तो ये चिन्ह कौन सा है? तो ये अपने योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह। द्वंद्व समास इसमें जो दोनों पद हैं इसके बीच योजक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाएं? तो देखिए सही विराम चिन्ह किस में लगाएं? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो देखिए यहाँ पर भी ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए और यहाँ पर भी लगाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। श्याम तुम आ गए, नहीं यह नहीं हो सकता। और राम श्याम मोहन खेल रहे हैं, तो देखिए नहीं यह नहीं हो सकता। आगे यहाँ पर ये अर्ध विराम लगाए, ये भी गलत है। राम श्याम इन दोनों के आगे भी ये अर्ध विराम लगाए, लेकिन यहाँ पर अल्प विराम आना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन अपने श्याम आगे संबोधन चिन्ह लगाए और तुम आ गए, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड अपने एकदम करेक्ट है। किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? तो देखिए वाक्यगत सही विराम चिन्ह किस में नहीं है? हाँ मैं यह काम अवश्य करूँगा, तो देखिए हाँ के आगे ये अल्प विराम है, तो एकदम करेक्ट है। वह हाथ जोड़ती रही, यहाँ पर अर्ध विराम लगा रखा है आगे। ससुराल वाले पीटते रहे, तो ये भी एकदम करेक्ट है। और आगे देखिए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और काश वह जिंदा होता, तो देखिए काश वह जिंदा होता है, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन देखिए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस के इस शब्द में अपने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस उद्धरण चिन्ह के कारण यह अपने गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। उद्धरण चिन्ह इस प्रकार इसमें ये प्रयोग करेंगे, बीच में ये रामचरितमानस आएगा और एक धार्मिक ग्रंथ है, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। किसी ग्रंथ रचना या फिर उपनाम के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिए। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो यहाँ पर एकदम करेक्ट है, जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यही अपने गलत हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आना चाहिए था, तो ये अपने इसमें गलत है। बाकी देखिए कोई तारे गिन सकता है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो एकदम करेक्ट है। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, ये भी एकदम करेक्ट है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम एकदम सही है। बाकी ऑप्शन सेकंड अपने ये गलत हैं, तो यही अपने सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोष्टक में किया गया चिन्ह किसका है? तो देखिए कोष्टक में इस प्रकार का ये चिन्ह दे रखा है, इसे क्या कहते हैं? इसको हंस पद या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। इसको इस प्रकार या फिर ऐसे लिखा जाता है, जब कोई भी हम वाक्य लिख रहे होते हैं उसमें बीच में कोई शब्द छूट जाता है, तो उसको इस प्रकार करके ऊपर ये शब्द लिख दिया जाता है, तो ये हंस पद या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह है ये चिन्ह, तो आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है किस वाक्य में विराम चिन्ह गलत प्रयोग हुआ है? तो देखिए बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, एकदम सही है। उसके पास कपड़ा लता कुछ है भी या नहीं, ये भी एकदम सही है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, तो देखिए आगे ये इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, लेकिन यह प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर नहीं आएगा, तो विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। इसी वाक्य में अपने ये गलत चिन्ह दे रखा है, तो इसका आंसर अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाकी पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, ये भी एकदम करेक्ट है। प्रश्न 16 है किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए किसी के कथन को उद्धृत करते समय अपने अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो देखिए जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो देखिए जो पत्र आज आया है उसके बाद ये अल्प विराम दे रखा है, कहाँ है मतलब ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो ये पहला कथन ही अपने एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए जो पत्र आज आया है इसके बाद डॉट दे रखा है, ये गलत है। जो पत्र आया है तो ये बिल्कुल वाक्य गलत हो जाएगा। जो पत्र इसके बाद ये अल्प विराम लगा दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने ऑप्शन फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? देखिए छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ पर छी यानी कि घृणा संबंधित वाक्य है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक आगे चिन्ह आएगा, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है विस्मयादिबोधक। यहाँ पर भी छी के आगे नहीं दे रखा है, तुमने के आगे दे रखा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन चौथा भी गलत है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। छी इसके बाद में विस्मयादिबोधक और तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये अपने सही हो जाएगा। विराम चिन्ह कौन सा है? ये इस प्रकार चिन्ह वाला, इसको अर्ध विराम कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर।
प्रश्न 20 है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण, निर्देशक, कोष्टक या फिर उपविराम। तो इसका क्या हो जाएगा अपने आंसर? कोष्टक हो जाएगा, कोष्टक। कैसे? मतलब देखिए, जैसे कोई हम वाक्य लिखें कि यहाँ चारों वेदों का बहुत ही महत्व है, तो यहाँ चारों वेदों, अब वेद कौन कौन से हैं, तो ये अगर स्पष्ट करना हो तो उन वेद के बाद में कोष्टक बनाकर सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो वो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कोष्टक। ये योजक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए ये योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ही योजक चिन्ह हो जाएगा। बाकी ये पूर्ण विराम है, ये अपने अर्ध विराम है। और योजक चिन्ह कौन सा है? इस प्रकार। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए लाघव चिन्ह बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में अगर लिखना हो, जैसे डॉक्टर को डो करके ऐसे लिख सकते हैं ये, तो अपने ये लाघव चिन्ह है। ये किस क्रमांक में वाक्य का सही विराम चिन्ह लगाएं? तो देखिए सही विराम चिन्ह किस में लगाएं? जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वाला ही अपने एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। जो परिश्रमी होते हैं उसके बाद अल्प विराम वही सफलता प्राप्त करते हैं, इसके बाद ये पूर्ण विराम। बाकी देखिए पानी हमारा जीवन है, यहाँ पर ये अर्ध विराम नहीं आएगा, ये अल्प विराम आएगा यहाँ पर। मित्रों, इसके बाद ये विस्मयादि बोधक नहीं आएगा, ये भी गलत है। हाँ, हाँ के बाद में ये विस्मयादि बोधक नहीं आएगा, यहाँ पर ये अल्प विराम आएगा। ये तीनों गलत हैं, फर्स्ट वाले अपने एकदम करेक्ट हैं। 24वां प्रश्न है, किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए जी हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो इसमें एकदम करेक्ट हुआ है। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यताएं, मतलब कंप्यूटर के बाद ये दे रखा है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, और आगे दे रखा है आज के युग की अनिवार्यता, ये भी एकदम करेक्ट है। सैनिक प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं कि महाराज की जय हो, मतलब सैनिक प्रणाम करते हुए, और निर्देशित क्या क्या है आगे ऐसे करके महाराज की जय हो, तो ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन देखिए वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह के बाद क्या आएगा? यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा ऐसे, लेकिन यहाँ पर अल्प विराम दे रखा है, तो ये एकदम करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 4 अपने हो जाएगा, ये गलत है ऑप्शन 4, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में ये जो चिन्ह दे रखा है माँ ने कहा, इसके बाद ये किस प्रकार का चिन्ह है? तो देखिए ये अपने निर्देशन चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। निर्देशक चिन्ह है ये, माँ ने कहा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ये चिन्ह अपने निर्देशक चिन्ह है। देखिए योजक चिन्ह तो जब दो शब्दों के बीच में अगर आता तो उसको योजक चिन्ह बोलते, जैसे माता पिता इन दोनों को जोड़ने वाला योजक चिन्ह। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में ऐसे चिन्ह आ जाए तो ये अपने निर्देशक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह ये हो जाएगा अपने ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये थे अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने विराम चिन्ह से संबंधित। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 25 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।